मुख्य उद्देश्य जो हमारे पत्रकार वार्ता करा है, पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल और परसों होली का त्यौहार है और ये छोटा सा उद्देश्य रहा कि मुलाकात भी हो जाएगी और हम लोगों ने जो पूर्व में कार्य किए हैं वो बातें भी हो जाएंगी, जो वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य में जो हमारे कार्य की योजना है उस पर भी चर्चा हो जाएगी। हम लोगों ने पूर्व से ही विगत 6 वर्षों से लगातार समाज सेवा के कार्य में, जनहित के कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोरोना का समय आया, कोरोना से लेकर अब तक लगातार, कोरोना के समय की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में वहां से करूं तो हम प्रतिदिन उस समय पे 50 दिन प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन और लगभग 50 से 100 लोगों की राशन की किट लगातार हम लोग वितरण करते आ रहे हैं उस कोरोना के समय में। फिर उसके बाद ठंड में लगभग मुझे लगता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 माह ऐसे रहे हैं जिसमें ज़रूरतमंद जो हमारे सड़क किनारे जीवन यापन कर रहे हैं जो लोग, उनको हर साल 3 महीने 1000 से अधिक कंबलों का वितरण करना। बारिश के समय में जो झुग्गी झोपड़ी में जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उनको तिरपाल वितरण करना। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदरणीय अभिषेक सिंह गहरवाल जी बैठे हैं, उन्होंने निःशुल्क कोचिंग की एक व्यवस्था की थी निराला नगर क्षेत्र में और भी कई क्षेत्रों में। रक्तदान के क्षेत्र में अब तक हमारी जो टीम है, जो गोवर्धन फाउंडेशन संस्था है, वो 500 से अधिक लोगों को रक्तदान करवा चुकी है। वो गर्मी के दिनों में लगातार प्याऊ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है, वो सब आप देखते ही आ रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर के क्षेत्र में रीवा शहर में कई ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं, जिले में अंतर्गत कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्य करने का प्रयास किया और बेहतर कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारी संस्था है, जो गोवर्धनम फाउंडेशन है, उसमें रीवा शहर के लिए स्पेशली हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं, मिशन जन आवाज़। इस मिशन का जो कार्य होगा, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑलरेडी हमारी जो टीम है उसको पुनः हम टीम को मजबूती के साथ सशक्त करेंगे। उस टीम को हम समाज सेवा के क्षेत्र में पहले भी समर्पित टीम हमारी कार्य कर रही है, आने वाले क्षेत्र में और तरीके से मजबूती के साथ वो कार्य करेगी। शहर में सभी प्रकार से जन समस्याओं को, जनहित के मुद्दों को लेकर बुलंद आवाज़ करना, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ को मजबूती के साथ प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य हमारी ये संस्था, हमारी ये टीम करेगी। और लगातार हम ये कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये मिशन होगा, हम एक टीम के साथ शहर के 45 वार्ड में हम सशक्त टीम बनाएंगे। साथ में उस हर एक वार्ड में हमारा वार्ड भ्रमण का कार्य भी चालू होने वाला है। बहुत जल्द हम टीम की कोर कमेटी लॉन्च करेंगे, वो आपके सामने होगी। संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल सहित समस्त टीमें जो हमारे संस्था में जो लोग कार्य करेंगे, उसकी टीम हम आपके सामने कुछ दिनों में रखेंगे। और बहुत जल्द ही इसका एक नंबर हम लोग आप सबके सामने लॉन्च करेंगे, जिसमें लोगों से निवेदन होगा कि इस संस्था से, इस मिशन से जुड़ें। मैं चाहूँगा शिक्षा के क्षेत्र में और महिलाओं के क्षेत्र में जो हम सिलाई की व्यवस्था सेंटर जो आगे चालू करने वाले हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में हम नया कार्य करने वाले हैं, मैं आदरणीय देवाशीष अवस्थी जी से निवेदन करूँगा वो आगे बात रखेंगे। देखिए, बाकी तो डिटेल्स अविराज जी ने बता दिया हमको, बट इस मिशन के अंदर हम एक शिक्षा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य चालू कर रहे हैं और वो चालू हो भी चुका है, जिसमें जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उनके पास कहीं दूर पर हैं और इंदौर, दिल्ली ऐसी जगह जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ पर उनको फ्री कोचिंग, जिसकी फ़ीस लाखों रुपये होती है, वो फ्री में हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। और उसके साथ साथ उनके नोट्स भी, मतलब क्लासेस और नोट्स दोनों ही हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और अगर बच्चे को कोई भी करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग भी हेल्प चाहिए हो कि अभी कैसे तैयारी करनी चाहिए, इतने सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, उस पर भी हमारी पूरी तरीके से बच्चों को हेल्प रहेगा। तो ये हमारा जो मिशन है, इसके अंदर शिक्षा को हमने फ्री कर दिया है और बच्चा किसी भी कोने में हो, विंध्य क्षेत्र पे हमारा स्पेशल फोकस है। अगर वो किसी गाँव में हो, नेट आज की डेट में सबके पास है, डिजिटल मोड में है, बहुत इजीली लिंक के थ्रू वो लेक्चर्स दे सकता है और लेक्चर्स हमारे इंदौर से और रीवा से रेगुलेट होंगे और नोट्स उनको उनके मोबाइल पे इजी वे में आ जाएंगे। तो ये एक नया मिशन है और इस मिशन में शिक्षा पे हमने मिशन जो आगे होने वाला है वो हमने लॉन्च भी कर दिया है। महिला सशक्तिकरण में, और महिला सशक्तिकरण में भी हमने एक स्किल डेवलपमेंट में, मतलब लोगों को रोज़गार कैसे मिले, तो उसमें जो महिलाएं हैं, स्पेशली महिलाओं पे फोकस किया गया कि किस तरह सिलाई मशीन को उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल के लिए और फिर उससे वो रोज़गार अपना खुद का स्वरोजगार, जिसको हम कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर सकती है। तो अभी 2 मिशन हमारे वर्किंग में आ जाएंगे, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, एक शिक्षा पर। जो बच्चे 12th पास आउट हैं और ख़ासकर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। महिला सशक्तिकरण पे जो सिलाई सेंटर है वो अप्रैल माह के अंतिम में वो शुरुआत हो जाएगी उसकी। और कुछ आशीष भैया
हमारा ये मानना है, देखिए शिक्षा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म वगैरह जो है, मैं आपको बता दूं, हमारे ऑलरेडी 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है ऑलरेडी स्टूडेंट्स का है हमारे पे। तो ये ऑलरेडी चेक्ड मीडियम है, मतलब ऑलरेडी इस पर हम परफॉर्मेंस दे चुके हैं, बहुत से सिलेक्शन भी दे चुके हैं। बट हमारा मानना है जो व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, दूर रहता है, कहीं जा नहीं सकता है, उसको किस तरह फ्री में प्रोवाइड करें। इसमें बता दूं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी 1 रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका बस मन होना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, वो चाहे डीएसपी हो, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, हम हर लेवल पे आपको मदद करेंगे। उसके लिए हमारे पूरे कोर्सेज, टीचर्स की टीम पूरी अपॉइंट हो चुकी है और ये चीज़ चालू भी हो गई। कैसे आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी अभी जैसे बताया, एक नंबर हम लॉन्च करेंगे जिससे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप उस चीज़ को जुड़ सकते हैं। हाँ, मतलब उसका QR कोड हमने लॉन्च किया हुआ है। QR जैसे अगर मान लीजिए लिंक बच्चा नहीं क्लिक करना चाहता, डायरेक्टली QR को स्कैन करेगा, ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ पर पूरे क्लासेस, टीचर्स सब कुछ रहेगा। देखो कन्वे भी कर सकता है, कोई डाउट क्वेरी है वो भी पूछ सकता है, नोट्स वगैरह उसमें सब अपडेटेड, सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, अभी से चल रही हैं। तो QR कोड आप कैसे बच्चों तक पहुंचेगा कैसे? हाँ एग्जैक्टली, ये जैसे अभी बताया कि हमने एक नंबर लॉन्च किया हुआ है, उसके थ्रू वो बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। और उसमें बस हमारा एक ये कंडीशन रहेगी कि बच्चा मध्य प्रदेश का हो, तभी वो चीज़ फ्री में मिल पाएगी। अगर वो मध्य प्रदेश का हो, रीवा का होगा, तो उसमें हम पर्सनल गाइडेंस भी जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसका सेंटर भी हमने डेवलप कर दिया, दीनदयाल कॉलोनी में एक सेंटर भी डेवलप हो गया है, जहाँ पर आके डाउट क्लियरेंस जो है वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े उसका नाम? हाँ, इसका देखिए मिशन जो है, मिशन जन आवास के अंदर ही हमने माय मध्य प्रदेश के नाम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका सेंटर जो है दीनदयाल कॉलोनी HIG 86 में हमने लॉन्च भी कर दिया है। किसी को कुछ भी पूछना हो या कैसे ज्वाइन करना हो तो वो आकर दीनदयाल कॉलोनी में भी पूछ सकता है। जी कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, अगर जहाँ तक राजनीति की बात की जाए, चुनाव लड़ने की बात की जाए, तो जो मैंने सबसे पहले जो बात बताई, जो पहले हम कोरोना के समय में कार्य करते रहे, या जो ठंड में कंबल वितरण का, या झुग्गी झोपड़ी में, या जो भी कार्य करते रहे, मुझे लगता है कि जब बाईपास में कोरोना के समय पे हम लोग पंडाल लगा के लोगों को भोजन वितरण करते थे, शहर में राशन कार्य वितरण का कार्य जो करते थे, तो हमें जानकारी नहीं थी कि कौन सा प्रवासी भाई कौन से कहाँ से आ रहा है और किस क्षेत्र में जा रहा है। राजनीति करनी होती तो हम लोग पहले देखते कि कौन से क्षेत्र का व्यक्ति है। तो राजनीति इसका कोई उद्देश्य नहीं है, जनहित का कार्य हम लोग लगातार पहले करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि शिक्षा जगत में हम देख रहे हैं आजकल की जातिगत लोगों को शिक्षा मिलती है। अगर आप SC ST होंगे तो ही आपको शिक्षा दी जाएगी फ्री में। मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे आप जनरल हो, SC हो, ST हो, किसी से भी हो, अगर आप गरीब हैं, आपका पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो हमारी फाउंडेशन आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस कास्ट से आएंगे तो ही आपको यहाँ पर एंट्रेंस मिलेगा। टोटली फ्री है, क्योंकि सरकारियों में जनरली हम देखते हैं कि किसी ना किसी कैटेगरी में होना होगा तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर जाति का, हर धर्म का आदमी ज्वाइन कर सकता है। देखिए, रक्तदान के क्षेत्र में अभी वर्तमान में 500 से अधिक लोगों को रक्तदान हम लोगों ने कराया है। आदरणीय अभिषेक सिंह गहरवाल जी, जो गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए हैं। रक्तदान के प्रभारी हमारे आशीष द्विवेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आपके नेतृत्व में लगातार ये कार्य चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा।